Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.3 चेंजिंग फैमिली सिनेरियो। अब देखिए परिवार का बदलता परिवेश, वो हम लोग पढ़ेंगे। एज वी हैव सेड अर्लियर, industrialization has brought about many changes in the type of family and as a result in the roles and responsibilities of members of a family। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको औद्योगिकरण कहते हैं, उससे परिवार में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ठीक है, परिवारों के प्रकार में बहुत सारे बदलाव आए हैं और इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, उनके भूमिका और उनके उत्तरदायित्व काफ़ी बदल गए हैं। सो फार इन अ ट्रेडिशनल फैमिली द सन्स took on the family business और प्रोफेशन। अभी तक क्या होता था, एक परंपरावादी परिवार में जहाँ जॉइंट फैमिली होता था, वहाँ पे जो बेटे होते थे वो क्या करते थे, परिवार का जो व्यवसाय है या परिवार का जो पेशा है उसको अपना लेते थे और उसी काम को करते थे। ठीक है, द फादर और द मेल मेंबर्स यूज्ड टू अर्न द मनी एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटसाइड वर्क। अब देखिए, पिता या परिवार में जो पुरुष सदस्य थे उनका काम होता था पैसा कमाना और घर के बाहर का जो काम है वो करना। द वुमेन लुक्ड आफ्टर द होम एंड द चिल्ड्रन। औरतों का काम क्या था कि वो घर देखेंगी और बच्चों को संभालेंगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखिए, नाउ चिल्ड्रंस, बॉय और गर्ल, आर मोर एजुकेटेड एंड हैव ग्रेटर एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जो बच्चे होते हैं, चाहे वो पुरुष लड़का हो या लड़की हो, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, वो शिक्षित हैं और उनके पास नौकरियों के बहुत सारे अच्छे और बेहतर अवसर मिलते हैं। ठीक है, दे लीव देयर होम टू वर्क एल्सवेयर मोर ऑफन टू अर्बन एरियाज फ्रॉम रूरल एरियाज एंड सबर्ब्स। अब वे क्या करते हैं, उनको घर से दूर जाना पड़ता है, वो घर छोड़ते हैं और दूसरे जगह जाके काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वे ग्रामीण जगह से, गांव से निकलकर या कस्बों से निकलकर शहरों में काम करने जाते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन मोर न्यूक्लियर फैमिलीज। अब इससे क्या हुआ कि एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ गया, क्योंकि लोग अलग अलग जगह जाते थे काम के लिए, फिर उनको अपने परिवार वहाँ बसा लेते थे। Because of smaller families, requirement of the family have changed. For example, ration requirements are less and also different because the number of people at home are less. अब देखिए, पहले जॉइंट फैमिली था तो रिक्वायरमेंट अलग था, अब परिवार छोटे हो गए तो परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो बदल गई। उदाहरण के लिए, जो राशन चाहिए था अब कम चाहिए, क्योंकि परिवार में लोग कम हो गए, नंबर ऑफ पीपल एट होम आर लेस। पहले घर में लोग ज़्यादा थे तो राशन भी ज़्यादा चाहिए था। Being on their own, women have greater responsibility of looking after the home and outside work. अब देखिए, अब ये लोग अकेले हैं तो अकेले होने के कारण जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई और उन्हें घर का और बाहर का काम दोनों देखना पड़ा। Similarly, the men also have to help out at homes looking after द चिल्ड्रन। अब इसी तरह से जो पुरुष हैं वो घर में काम जो होता है उसमें हाथ बटाने लगे और बच्चों का देखभाल में भी हाथ बटाने लगे। इन सम केसेस women have taken up job outside the house and have added responsibilities of earning and looking after the home and children. अब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आई जहां पे जो महिलाएं हैं वो नौकरी करने लगी घर से बाहर जाकर, तो उनके साथ क्या हुआ, कमाओ भी और घर बच्चे इनको भी देखो। पहले क्या होता था, लड़कियां कमाती नहीं थी, वो परिवार देखती थी, लेकिन अब उनको घर भी देखना पड़ता था और बाहर भी देखना पड़ता था। द चिल्ड्रन टू हैव सम मोर सेल्फ रिलायंट एंड हैव टू डू देयर शेयर ऑफ वर्क एट होम। अब जो बच्चे हैं उनको भी वह खुद के ऊपर निर्भर हुए। ठीक है, और उनको भी घर का काम करना पड़ा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फैमिली लाइफ वॉज अर्लियर रिजिड
patriarchal, where children and wives had few rights and privileges and were not free to voice an opinion. अब देखिए, जो पारिवारिक जीवन था, ठीक है, जो पहले परिवार था, वहां पर वो पुरुष प्रधान समाज था। मतलब वहां जो पुरुष थे उनको बोलने का हक था। वहां पे जो पत्नी होती थी, जो बच्चे होते थे, उनके पास कुछ ही अधिकार होते थे, ठीक है, कुछ ही प्रिविलेजेस होते थे, और उनको अपनी बात, अपनी राय रखने का अधिकार नहीं होता था। इट इज नाउ अंडरगोइंग अ चेंज। अब यहां पर बदलाव हो रहा है। अब क्या बदलाव है? इन द मॉडर्न होम विमेन हैव ग्रेटर फ्रीडम एंड सोशल इंपॉर्टेंस। अब देखिए, जो आधुनिक घर है, ठीक है, वहां पर जो महिला है उसके पास बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है और सामाजिक महत्व भी बढ़ा है। द चिल्ड्रन टू हैव राइट्स ऑफ देयर ओन। अब जो बच्चे हैं उनके अपने अधिकार भी होते हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। आप हर चीज आपको पूछना नहीं पड़ता है। आप काफी हद तक आजाद हैं। आगे देखिए, देयर इंटरेस्ट एंड डिजायर हैव टू बी कंसिडर्ड। अब ये क्या चाहते हैं, उनकी रुचियां, उनकी इच्छाएं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। They also are able to voice their opinion on family matter which concern them. अब ये भी परिवार के जो मसले हैं, जो फैमिली मैटर हैं, उसमें अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ड्यूटीज विच आर डिवाइडेड इन अ जॉइंट फैमिली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड सिबलिंग्स बिकम कॉन्सेंट्रेटेड विद द पेरेंट्स। अब देखिए, जब जॉइंट फैमिली होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो इसमें जो कार्य होता है, जो काम होता है, दादा दादी, चाचा चाची या भाई बहन, ठीक है, इनके कारण वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो एकल परिवार होता है ये माता पिता के ऊपर रहता है। तो डिफरेंस है, जॉइंट फैमिली में बहुत लोग हैं तो काम बटेगा, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है, इसीलिए जो माता पिता है उनके ऊपर ज़्यादा भार रहता है। As the nuclear family is far away from the rest of the family and relatives, the larger community of neighbors, colleagues, friends, etc. become important. अब देखिए, चूंकि एकल परिवार जो होता है वह अपने बाकी परिवार के से और बाकी रिश्तेदारों से, संबंधियों से काफ़ी दूर रहता है, इसलिए जो पड़ोसी होते हैं, सहकर्मी होते हैं और जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आप देखते होंगे कि आपके भी ज़िंदगी में आपके रिलेटिव्स के कंपैरिजन आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि आप उन्हीं के संग ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा जिसके संग आप समय रखते हैं, निभाते हैं या समय बिताते हैं, उनके संग आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता है। द फैमिली मेम्बर्स नीड टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू देम हार्मोनियसली। अब देखिए, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो स्वयं को उनके अनुरूप ढालने की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए परिस्थिति बदलेगा तो हर समय एक जैसा नहीं होगा, आपको एडजस्ट करना होगा, नए सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलना होगा, ठीक है। और एक कहावत है ना कि ज़िंदगी में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे की वीडियोस पढ़िए।